आज का हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यदि व्यक्ति का अवचेतन मन जागृत ना हो तो वह कैसे बदल सकता है? आइए हम उदाहरण के तौर पर सूरदास की कहानी लेते हैं। उसके किस्से में उसके दुष्ट कर्मों के कारण उसका अवचेतन मन सो गया था। उसे जागृत करने के लिए एक शारीरिक झटके की आवश्यकता थी, जो उसे कार दुर्घटना के रूप में लगा। उस दुर्घटना के बाद कई घटनाएं घटती चली गईं और अंततः वह उस गुफा तक पहुंच गया जहां मृत्यु को सामने देखने पर आखिरकार उसे बोध हुआ और अपने बुरे कर्मों का एहसास हुआ। उसके लिए वह कष्टदायक झटका जरूरी था, क्योंकि उसका अवचेतन मन पूरी तरह सुप्त हो चुका था। लेकिन यदि व्यक्ति का अवचेतन मन जरा भी जागृत हो तो आत्मा को उससे बात करने और अपनी गलतियों को स्वीकारने के मौके का लाभ लेना चाहिए, जिससे व्यक्ति कष्टदायक भौतिक झटके से बच जाता है। जब हम गलती स्वीकारने की बात करते हैं तो हमारा मतलब बदलने की सच्ची इच्छा से होता है। केवल जब भी आप भली आत्मा को यह विश्वास हो गया कि सूरदास आपकी अंतरात्मा से बदलना चाहता है और उसका पश्चाताप सच्चा है, तभी सूरदास की मदद की जा सकी। उसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और बदलने की इच्छा व्यक्त की। उसने जंगली जानवरों से भरे जंगल के बीच एक अंधेरी गुफा में स्वयं अपने आप को अपनी गलतियों की स्वीकृति दी। वह कोई पूजा स्थल नहीं था और वहां कोई उसकी स्वीकृति को सुनने के लिए उसके अवचेतन मन के अलावा और कोई नहीं था। पृथ्वी पर एक गलत धारणा है कि यदि आप पुरोहित के समक्ष अपनी भूल स्वीकार करो तो आपको अपनी पापों की क्षमा मिल सकती है। वह बिल्कुल गलत है। पुरोहित के पास आपको क्षमा करने की शक्ति नहीं होती। पुरोहित भी आखिरकार एक मनुष्य ही है। यदि पुरोहित के पास आध्यात्मिक ज्ञान है तो निश्चित रूप से वह आपका मार्गदर्शन कर सकता है। लेकिन कृपया करके यह समझ लीजिए कि जब आप गलती स्वीकार कर रहे होते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप अपने अवचेतन मन के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार कर रहे हैं और खुद को बदलने के लिए सहायता मांग रहे हैं। पृथ्वी पर लोग पश्चाताप शब्द को भी बहुत गलत अर्थ निकालते हैं। पश्चाताप का अर्थ सिर्फ यही नहीं होता कि आप केवल अपने किए पर खेद कर रहे हैं। इसका सही मतलब तो यह है कि आप अपनी गलती को सुधार कर सच्चे रूप से खुद को बदलें और दोबारा फिर कभी उस गलती को ना दोहराएं। मनुष्य के रूप में सुधरने का विकल्प केवल आत्मा के अंदर से ही आ सकता है। वह आध्यात्मिक रूप से प्रगति करना भले ही आत्मा के अपने भले के लिए है, लेकिन कोई भी उस आत्मा को ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। यही स्वतंत्र इच्छा का नियम है। साथ ही ईश्वर के सहायकों के पास यह जानने की शक्ति होती है कि वह आत्मा सच्चे मन से परिवर्तन चाहती है या नहीं। अर्थात जीवात्मा जगत की जीवात्माएं यह जान सकती हैं कि उस आत्मा के भीतर बदलने की इच्छा कितनी कमजोर या कितनी प्रबल है। आध्यात्मिक उन्नति का मूल है बदलने की सच्ची इच्छा। केवल तभी अवचेतन मन आत्मा का ईश्वरीय प्रकाश की ओर मार्गदर्शन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई व्यक्ति अवचेतन मन को कैसे जागृत कर सकता है? मनुष्य की आध्यात्मिक प्रगति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है अवचेतन मन को जागृत करना। यहाँ हम कुछ ऐसे उपाय बता रहे हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने अवचेतन मन को जागृत कर सकते हैं। प्रार्थना। अपने अवचेतन मन को जागृत करने में आपकी मदद के लिए ईश्वर से यह विनती कीजिए, मेरे सबसे प्यारे हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, कृपया करके मुझ में अपनी गलत इच्छाओं और भावनाओं से छुटकारा पाने की शक्ति जगाएं। मुझे अपना ज्ञान दे। अपने अवचेतन मन को जगाने में मेरी मदद करें ताकि हमेशा वह मेरा
मार्गदर्शन करे। धन्यवाद हे सर्वशक्तिमान ईश्वर। नेक्स्ट पॉइंट, अपने मन को कोरा करें। आपके मन में किसी भी तरह के विचार नहीं होने चाहिए। आपका मन बिल्कुल कोरा होना चाहिए। यदि आपके मन में कोई विचार प्रवेश करे तो उसे अपने आप गुजर जाने दें। उनसे छुटकारा पाने का संघर्ष ना करें और ना ही उनमें लिप्त हो। जहां सकारात्मक स्पंदन हो, किसी ऐसी जगह पर अपने मन को अधिक से अधिक 2 मिनट तक कोरा करें। अपने सहज बोध से यह महसूस करने की कोशिश करें कि उस जगह के स्पंदन सकारात्मक है या फिर नकारात्मक। नकारात्मक स्पंदन वाली जगह पर अपने मन को अधिक से अधिक 1 मिनट तक कोरा करें। केवल सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच अपने मन को कोरा करें। पॉइंट नंबर 3, अपने अवचेतन मन से बात करें। अवचेतन मन से बात कर आप इसके अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। इसके बाद अपने आप को पूरी तरह से अवचेतन मन को समर्पित करें और उसे अपना मार्गदर्शन करने की प्रार्थना करें। नेक्स्ट, अवचेतन मन की सलाह का पालन करें। अवचेतन मन की सलाह का पालन करने का अर्थ है उसके मार्गदर्शन पर अमल करना। हर बात जब आप अपने अवचेतन मन की सलाह जानते हैं तब आप उसे बल देते हैं। जितनी बार आप उसकी सलाह को नजरअंदाज करते हैं, उसका कहना नहीं मानते, आप उसे उतना ही कमजोर बनाते हैं। अपने भौतिक मन पर नियंत्रण रखिए। उसे कहिए कि आप उसके मालिक हैं, ना कि उसके गुलाम। पृथ्वी पर एक साधारण मनुष्य का भौतिक मन 100% जागृत होता है, जबकि अवचेतन मन केवल 1 या 2%। यदि आप एक बहुत अच्छी आत्मा है तो पृथ्वी पर आपका अवचेतन मन अधिकतम 7 से 9% जागृत होता है। इसलिए यदि आप चाहें तो अवचेतन मन के एक छोटे से अंश के जागृत रहने पर भी यह भौतिक मन पर आसानी से विजय प्राप्त कर सकता है। जब एक आत्मा 7वें लोक के 9वें स्तर पर पहुंच जाती है, तब भी उसके अवचेतन मन का केवल 20% हिस्सा ही जागृत होता है। अगले ब्रह्मांड में भी आप अपना विकास जारी रखते हैं और 7वें ब्रह्मांड के अंतिम स्तर पर पहुंचने पर ही आपका अवचेतन मन पूरी तरह 100% जागृत हो जाएगा और तभी आप आखिरकार ईश्वर की को जानने में सफल होंगे और उनका सानिध्य पाएंगे। नीचे मन को कोरा करने के उपाय बताए गए हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप केवल सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच ही अपने मन को कोरा करें, क्योंकि सूरज डूब जाने के बाद पृथ्वी पर स्पंदन बदल जाते हैं और अधिक नकारात्मक हो जाते हैं। यदि आप इन सरल उपायों का पालन करेंगे तो आप अधिक से अधिक शांति प्राप्त कर पाएंगे। आप अपने शब्दों में ईश्वर से आपकी रक्षा करने और अपने अवचेतन मन को जागृत करने के लिए सहायता करने की प्रार्थना कीजिए। अपनी पसंद की कोई भी छोटी प्रार्थना दिल से कीजिए। अपने मन को कोरा कीजिए। अपने मन को कोरा करने के लिए सबसे श्रेष्ठ है दूर की ध्वनियों को सुनना। किसी भी चीज का विश्लेषण ना करें। यदि कोई विचार आए तो चिंतित ना हो, वह अपने आप ही चला जाएगा। उससे छुटकारा पाने के लिए जोर ना लगाएं, शांत रहिए। करीब 2 मिनट तक ऐसी जगह पर अपने मन को कोरा करें जहां सकारात्मक स्पंदन हो। नकारात्मक स्पंदन वाली जगहों पर 1 मिनट से अधिक मन को कोरा ना करें। यह आपकी सुरक्षा के लिए है। सर्वशक्तिमान ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। एक छोटी और सच्ची प्रार्थना के साथ अंत कीजिए। मन को कोरा करने के बीच कम से कम 3 घंटे का अंतराल होना चाहिए। मन को कोरा करते समय ईश्वर की ओर मुंह कभी ना करें। उत्तर की ओर मुंह करना सबसे अच्छा है। लोगों की उपस्थिति में से मन को कोरा ना करें, क्योंकि ऐसे में आप अनजाने में खुद को नकारात्मक स्पंदनों के संपर्क में ले आते हैं। यह बात
निश्चित कर लें कि आपके आसपास मोमबत्ती अथवा दिए जैसी एक प्राकृतिक ज्योत हो। जब आप मन को कोरा करते हैं, तब प्रकाश आपकी रक्षा करता है। उचित विकल्प चुनने के लिए आपको मार्गदर्शन तथा सत्कर्म करने का बल निश्चित रूप से हासिल होगा और अपने विचारों को सकारात्मक आध्यात्मिक कर्म से में परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त होगी। यहाँ एक बार फिर अवचेतन मन और भौतिक मन के अंतर को दर्शाया गया है। अवचेतन मन अंतरात्मा का उच्च मन, भौतिक मन चेतन मन भी कहलाता है। अवचेतन मन आध्यात्मिक, भौतिक मन भौतिक। अवचेतन मन आंतरिक और कर्तव्यनिष्ठ मन और भौतिक मन बाहरी और प्रत्यक्ष मन। यहाँ पे दोनों के बीच में डिफरेंस बताया गया है, तो मैं डिफरेंट पढ़ती आती हूँ। अवचेतन मन असीमित समझ और दूसरा सीमित समझ, ये शाश्वत और वो क्षणिक। सत्यनिष्ठ और दृढ़, हो सकता है कि यह सत्यनिष्ठ ना हो पर चंचल हो। ये निस्वार्थी होता है, ये प्रायः स्वार्थी होता है। यह मन हमेशा शांत रहता है और यह मन चिंतित और अशांत हो सकता है। यह मन ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण नहीं चाहता और यह मन ईश्वर के अस्तित्व का प्रमाण चाहता है और हमेशा ईश्वर के अस्तित्व पर संदेह करता है। यह मन सही कर्म होने तक लगातार परिश्रम करता है। यह मन बच निकलने का आसान रास्ता खोजता है और गलत विचारों और कर्मों को सही ठहराता है। अवचेतन मन जीवात्मा जगत से जुड़ा होता है। चेतन मन, भौतिक मन पृथ्वी पर सीमित होता है। यह मन आंतरिक बल प्रदान करता है और यह मन आपको कमजोर बनाता है। प्रलोभन पर विजय पाने में मदद करता है और ये दूसरा मन प्रलोभन के सामने झुक जाता है। यह मन महसूस करता है, संवेदना ग्रहण करता है, भौतिक जगत पर निर्भर नहीं रहता और भौतिक मन पूरी तरह से भौतिक जगत पर निर्भर रहता है। स्वतंत्र इच्छा, आप खुद अपनी परिस्थितियों के सर्जक होते हैं। सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ है आपको सत्कर्म करने की पूरी छूट मिलना। पृथ्वी पर हमारे जीवन के संदर्भ में स्वतंत्र इच्छा का क्या अर्थ होता है? आपकी स्वतंत्र इच्छा का दरअसल यह अर्थ है कि आप अपने मन, शरीर और जीवात्मा को छोड़ दो, जाके देखाने दो। पृथ्वी पर हमारे जीवन के संदर्भ में स्वतंत्र इच्छा का क्या अर्थ होता है? आपकी स्वतंत्र इच्छा का दरअसल यह अर्थ है कि आप अपने मन, शरीर और जीवात्मा को नियंत्रित करते हैं और आपको अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। पृथ्वी एक पाठशाला है। यह एक ऐसा स्थान है जहां आप जीवात्मा जगत से अपने कर्मों का हिसाब चुकाने, परीक्षा और प्रशिक्षण से गुजरने और अपने आध्यात्मिक जीवन कार्य को पूरा करने के लिए आते हैं। आप इन सब का सामना कैसे करते हैं, वह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। आप चुनौतियों का सामना बहादुरी और मुस्कान के साथ कीजिए या फिर शिकायत करते हुए खुद को दयनीय स्थिति में बनाए रखिए। आप प्रबल नैतिक निर्णय लेकर अपनी आत्मा को पोषित कर सकते हैं अथवा प्रलोभन से हार कर अहंकार को बढ़ावा देकर अपनी जीवात्मा को कमजोर बना सकते हैं। जो विकल्प आप चुनते हैं वो आपके ईश्वर की तरफ ले जाता है और आपको उससे दूर भी कर सकता है। आत्मा को पोषित कीजिए या फिर उसे कमजोर होते देखिए। आप जैसा चाहें वैसा करने के लिए स्वतंत्र हैं। आप या तो अपनी परीक्षा में खरे उतरें या फिर असफल हो जाएं। आप खुद अपनी परिस्थितियों के सर्जक होते हैं। पृथ्वी पर और जीवात्मा जगत में सही विकल्प चुनकर
केवल आप ही अपनी आत्मा की उन्नति का निर्धारण कर सकते हैं। जिस क्षण आत्मा पृथ्वी पर पुनः जन्म लेने का फैसला करती है, उसी क्षण जीवात्मा जगत में ही स्वतंत्र इच्छा प्रभावी हो जाती है। पृथ्वी पर जीवन एक जोखिम है, लेकिन यह वह जोखिम है जिसे आपने चुना है। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि हम धरती की आत्माओं को सतर्क करना चाहते हैं। आप अपने आप को नकारात्मक प्रभावों से जितना अधिक संचालित होने देंगे, आपके लिए आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ना उतना ही मुश्किल होगा। पृथ्वी पर नकारात्मक प्रभावों का अस्तित्व इसलिए है ताकि आप उनसे संघर्ष कर सकें। इस तरह आप अपनी आध्यात्मिक मांसपेशी को बल देते हैं। जब आप अपनी जीवात्मा को पोषित करने में असफल होते हैं, तो आप भौतिक मन से काम कर रहे होते हैं और कमजोर भौतिक फैसले करते हैं। जीवन का एक कमजोर क्षण सारे जीवन पर भारी पड़ सकता है। गलत दिशा में उठाया हुआ एक कदम आपको सही रास्ते पर दोबारा लौटने में भारी कठिनाई पैदा कर सकता है। प्रलोभन के वशीभूत होकर रास्ते में भटक जाना बड़ा आसान है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ईश्वर और धर्म के नाम पर बड़े बड़े भयंकर कर्म किए हैं। ऐसी आत्माएं भी होती हैं जिन्होंने अपने ही परिवार को मुसीबत में डाला होता है और वे ऐसा करना जारी रखती हैं। ऐसी भी आत्माएं होती हैं जो बच्चों और बूढ़ों को यातनाएं देती हैं। वे आत्माएं निम्नतम लोकों से होती हैं और उनके लिए दो मुख्य कारणों की वजह से आध्यात्मिक प्रगति करना कठिन होता है। पहला, उनके कर्मों के कारण उनका अवचेतन मन सुप्त हो जाता है। दूसरा, क्योंकि वे निम्नतम लोकों से होती हैं, ये पृथ्वी पर और जीवात्मा जगत में खुद अपने ही जैसी आत्माओं से घिरी होती हैं। वे आत्माएं न खुद उन्नति करना चाहती हैं, ना ही दूसरों को उन्नति करने देना चाहती हैं, क्योंकि वे अपनी संख्या बढ़ाना चाहती हैं। दूसरों को ताकत व बल द्वारा नकारात्मक रूप में से प्रभावित कर दें, अपने आसपास के लोगों की आध्यात्मिक उन्नति को बाधित करती हैं और इस प्रकार वे स्वतंत्र इच्छा के नियम को तोड़ती हैं। पृथ्वी पर ऐसी दुष्ट आत्माएं ईश्वर के नियमों की पूरी तरह से अवहेलना करती हैं, क्योंकि वे अक्सर विश्वास नहीं करती अथवा आध्यात्मिकता के विषय में उनकी धारणाएं गलत होती हैं। लेकिन उन्हें यह समझने की जरूरत है कि चाहे कुछ भी हो, मनुष्य की मृत्यु के बाद उसका अवचेतन मन इतना जागृत तो अवश्य हो जाता है कि वह उसे अपने योग्य स्थान तक ले जाए। यह ईश्वर का न्याय है और यह अनंत है। यदि सारी आत्माएं ईश्वर द्वारा रची गई हैं, तो कुछ आत्माएं दुष्ट क्यों होती हैं? जीने का अर्थ है आध्यात्मिक रूप से उन्नति करना, ईश्वर की ओर कदम आगे बढ़ाना। अंग्रेजी में ईविल, दुष्टता का अर्थ है लाइव, जीवन के विपरीत होता है। दुष्टता का अर्थ पतन है। यह आत्मा की नकारात्मक यात्रा को ईश्वर से दूर जाने की प्रक्रिया को दर्शाता है, जो नकारात्मक विचारों, शब्दों और नकारात्मक कर्मों से उपजता है। आत्मा अमर होती है और इसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे भ्रष्ट जरूर किया जा सकता है। जब आप अनैतिक फैसले करते हैं और पृथ्वी पर अपनी परीक्षाओं में असफल होते हैं, तो इस पर कालिमा पुत जाती है। आप अपने विचारों, शब्दों और कर्मों के योग के सिवा और क्या है? अपने कर्मों को आप अपने आत्मा से कैसे अलग कर सकते हैं? अपने कर्मों के अनुसार आपकी आत्मा सक्षम अथवा कमजोर होती है। इसलिए आप अपनी आत्मा को अपने कर्मों से अलग नहीं कर सकते। जब लोग गलत राह पर भटक जाते हैं, तब वे अपने कर्मों को सही ठहराते हैं, अथवा वे कहते हैं कि किसी दुर्बल क्षण के दौरान वे प्रलोभन में फंस गए थे। वे यह भी कह सकते हैं कि आप नहीं समझ पाएंगे कि मैं किस स्थिति से गुजर रहा हूं।
ये सब सिम्टम्स भी बताए जा रहे हैं कि क्या क्या सिम्टम होते हैं, जब आपको समझ में आ जाए कि कौन सा मन प्रबल है, भौतिक या अवचेतन। लेकिन परिस्थितियों को अनैतिक कामों के लिए बहाना नहीं बनाया जा सकता। आपको अपने सभी कर्मों की जिम्मेदारी लेनी ही होगी। आप वर्तमान में जीते हैं और खुद को अपने वास्तविक कर्मों से अलग नहीं कर सकते। यदि आप इस वक्त गलत राह पर हैं, तो आप अपने अतीत को देखकर खुद से यह नहीं कह सकते कि आप कभी एक अच्छे आदमी हुआ करते थे। आप वर्तमान में जीते हैं और आपका मूल्यांकन आपके अपने अवचेतन मन द्वारा किया जाएगा। आपके पहले ही कर्म किए थे, अब भी कर रहे हैं, और आपका अस्तित्व आपकी सोच, वाणी और कर्मों के फलस्वरूप है। ऐसा कहा जाता है कि हर किसी की मदद करना हमारा धर्म है। लोगों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन आप सभी लोगों की मदद नहीं कर सकते क्योंकि कुछ लोग संपूर्ण रूप से नकारात्मक होते हैं। आप सोच सकते हैं कि कोई नकारात्मक है या नहीं, वह तय करने वाला आप कौन होते हैं। ऐसा करना तो निर्णायकों का काम है। ठीक है, आप निर्णायक ना बने, लेकिन अपने विवेक का उपयोग तो करें। अंतर सरल है। जब आप विश्लेषण करते हैं कि कोई व्यक्ति अच्छा है या नहीं, तो ये निर्णय उन्हें नीचा दिखाने के श्रेष्ठ भाव के कारण नहीं, बल्कि सतर्कता के कारण है। सतर्कता एक ऐसा आध्यात्मिक सहज बोध है जो ईश्वर ने आपको अपनी जीवात्मा और अपने आसपास के लोगों की जीवात्माओं की रक्षा के लिए प्रदान किया है। नकारात्मक आत्माओं की मदद कर आप उन्हें बढ़ावा देते हैं, जिससे वे अपने बुरे कर्म जारी रखते हैं। आप उन्हें प्रोत्साहन देते हैं। ऐसा करने पर आपका आध्यात्मिक पतन होता है, क्योंकि आप यह नैतिक फैसला करने में असफल रहते हैं। किसी नकारात्मक आत्मा की मदद आपको केवल तभी करनी चाहिए जब वह अपने कर्मों के लिए पश्चाताप करे और सच्चे मन से सुधरना चाहे। इसके बाद यह आपका कर्तव्य होता है कि आप उसे नकारात्मक प्रभावों से बाहर निकालें और एक ऊंचे स्तर तक पहुंचने में उसकी मदद करें। सही परख करना सत्य की पहचान है, किंतु आलोचना करना अहंकार की पहचान है। पृथ्वी पर आपके फैसले जीवात्मा जगत में आपके घर की नींव तैयार करते हैं। पृथ्वी पर आप अपने भौतिक मन के गुलाम बनने का विकल्प चुन सकते हैं, अथवा अपने अवचेतन मन का छात्र बनने का फैसला कर सकते हैं। स्वतंत्र इच्छा का वरदान हमें मिला है। हमें इसका उपयोग बुद्धिमानी से करना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है कर्म। जो आप बोते हैं वही काटते हैं। कर्म क्या है? कर्म इस सिद्धांत पर आधारित होता है कि आप जो बोएंगे वही काटेंगे, अर्थात आप जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे। इसे कर्म फल के रूप में समझाया जा सकता है। कर्म आपके कार्य हैं और फल उन कार्यों के परिणामों को दर्शाता है। इस प्रकार कर्म या तो आप पर एक कर्ज है अथवा आपको प्राप्त होने वाला वरदान है। दो प्रकार के कर्म होते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक। नकारात्मक अथवा बुरे कर्म आपके नकारात्मक कार्यों के कारण होने वाले परिणामों को दर्शाते हैं, और सकारात्मक अथवा अच्छे कर्म वो आध्यात्मिक वरदान है जो सकारात्मक कार्यों अथवा निस्वार्थ भाव से किए गए अच्छे कार्यों के कारण आपको प्राप्त होते हैं। ईश्वर ने ऐसे नियम बनाए हैं जिनके द्वारा उनके बनाए ब्रह्मांड का संचालन होता है, और यह उनकी सभी रचनाओं का कर्तव्य है कि वे उन नियमों का पालन करें। यह उनका कर्तव्य है, लेकिन उन्हें कुछ भी करने के लिए जबरदस्ती नहीं की जा सकती। स्वतंत्र इच्छा की यही प्रकृति होती है कि इसलिए आप जो भी फैसला करते हैं यह बिल्कुल आप पर निर्भर करता है। लेकिन यदि आप ईश्वर के नियमों को न मानने का फैसला करते हैं,
तब भी आप हमेशा उनके अंतर्गत ही काम करते रहेंगे। कोई भी आत्मा आध्यात्मिक नियम से बढ़कर नहीं होती। बुक रीडिंग में यही स्टॉप करती हूँ। तो कर्मों के हिसाब से मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार की बात है, एक राजा होता है। वो ना उसके पहले तो औलाद नहीं होती। बाद में कुछ पूजा वगैरह करने के बाद उसकी जब औलाद होती है, जब वो राजकुमार बड़ा होता है, तो उसकी शादी रची जाती है। तो उसकी शादी में बहुत पैसा खर्च होता है और ऑब्वियसली राजा है तो बड़े धूमधाम से अपने बेटे की, अपने राजकुमार की शादी करेगा वो। तो जब शादी होके आती है ना, तो दुल्हन जब वो सो रही होती है तो उससे अचानक से क्या होता है कि वो तलवार, उसने सोचा कि मेरे पति सो रहा है तो उसकी मैं एक बार तलवार निकाल के देखती हूँ। तो वो जैसे ही उसकी तलवार निकाल के देखती है, चमचमाती तलवार को देख के वो एकदम से चुंधिया जाती है और उसके हाथ से तलवार संभल नहीं पाती और उसके हाथ से तलवार छूट जाती है। तलवार छूट जाती है और वो राजकुमार का गला कट जाता है और वो उसी समय मृत हो जाता है। अब रानी वहां पर अब वो राजकुमारी जो होती है, राजकुमार की बीवी, अब वो ये कहती है कि भाई अब मेरे ऊपर इल्जाम लगेगा। तो वो ना किसी तरीके से करके ना पुरोहित के ऊपर इल्जाम डलवा देती है और ऐसे सारे अंजाम बनाती है। जैसे पुरोहित पूजा करने के लिए आता है तो उसको किसी बहाने वहां भेज देती है और ये इल्जाम लग जाता है कि पुरोहित ने उसको मारा है। अब राजा को जब पता चलता है मेरे बेटे को ऐसे से, मेरा बेटा खत्म हो गया है, तो फिर छानबीन भी करता है। तो पुरोहित ही दोषी होता है। तो वो पुरोहित को ना सजा देने वाला होता है कि इस पुरोहित को ना दंड मिलेगा, कि उसको फांसी की सजा मिलेगी। लेकिन कुछ जो विद्वान होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, आप ना ऐसे करो, पुरोहित को सजा मत दो, कि भाई उसको दंड मत दो। बस ऐसा कर लो कि उसके हाथों ने ये कर्म किया ना, तो उसके हाथ काट के उसको देश निकाला कर दो। तो पुरोहित जबकि बेकसूर होता है, वो अपनी बेकसूरी बोलता रह जाता है, पर उसकी कोई नहीं सुनता और उसके हाथ काट के उसको देश निकाला कर दिया जाता है। अब पुरोहित बहुत परेशान कि भाई मैं तो बेकसूर था, मेरा तो कोई कसूर भी नहीं था। जो असली अपराधी है उसको ढूंढने की बजाय उन्होंने मेरे हाथ काट के मुझे वो कर दिया। मुझे इसका फल जानना है, क्योंकि मैंने तो सारा जीवन बहुत अच्छे से सेवा की है प्रभु की, उसके बावजूद भी मुझे ये फल मिला है, मेरे हाथ कटे हैं। तो मतलब मेरे को तो ये भगवान की बिल्कुल नाइंसाफी लग रही है। तो वो बहुत जाते हैं, कई जगह जाते हैं, अब बहुत विद्वानों के पास जाते हैं, पर उनको कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिलता। तो एक जगह किसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर उनको अपना एक, वहां पर वो बताते हैं कि भाई ऐसे ऐसे मेरे को राजा ने दंड दिया और मेरे हाथ काट करके फेंक दिया बाहर, देश निकाला कर दिया। एक तो मेरे को देश निकाला कर दिया, अपने देश से बाहर कर दिया, और दूसरा मेरे हाथ भी काट दिए, और सबसे बड़ी बात कि मैं बेकसूर था। तो मुझे इसका कारण बताओ, मैंने तो इस जन्म में कोई किसी के साथ बुरा किया ही नहीं है। फिर वो कहते हैं कि हे पुरोहित महाराज, आपने इस जन्म में किसी का बुरा नहीं किया, आपने पिछले जन्म में बुरा किया है। तो कहते वो कैसे? तो फिर वो बताते हैं कि ये जो राजकुमार था ना, वो कसाई था, और जो उसकी पत्नी थी वो गाय थी। तो कसाई जो गाय के पीछे दौड़ रहा होता है उसको मारने के लिए, कि भाई उसको काटना होता, और वो गाय बेचारी दौड़ती दौड़ती इधर उधर गलियों में छुप छुपाती हुई, बचती हुई निकल के कसाई से बच के निकल जाती है। तो तुम वहां पर बैठ के, साधु सन्यासी बैठे थे, तुमने देखा गाय को जाते हुए। अब तुम्हारे सामने वो कसाई दौड़ के निकला, तो तुमने अनजाने में ध्यान नहीं दिया। कसाई ने पूछा कि यहाँ से तुमने गाय को जाते देखा, और तुमने मुंह से कुछ नहीं बोला और हाथ से सिर्फ इशारा कर दिया कि वहां जाते देखा। तो बस वही सजा है कि तुमने मुंह से नहीं बोला, तुम्हारे कर्म अच्छे थे कि तुम साधु की योनि में थे, इसलिए तुमको यहाँ पे पुरोहित का जन्म मिला, कि अच्छे युग में ही मिला। लेकिन तुमने हाथ से इशारा करके, तुम्हारे हाथों ने कर्म किया था, इसलिए तुम्हारे हाथ कटे। और वो गाय बेचारी निर्दोष थी, उसको कसाई ने पकड़कर उसकी गर्दन काट दी थी, और वो कुछ ना कर पाई, वो असहाय थी।
इसी तरह राजकुमार जब सोया हुआ था, असहाय था, तब उसकी पत्नी के द्वारा उसकी गर्दन कटी। तो इस तरीके से कर्मों का फल ऐसे मिलता है। सबको अपने अपने कर्मों के हिसाब से फल मिल गया। तो ये होता है कर्मों का फल का बैलेंस करना।